चलो जो नियम हम लोग पढ़ चुके थे उसके आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक। क्या बेटा लिख लो, अच्छी बात है, लिखना तुम्हारे ऊपर है। कोलैबोरेट नहीं कर रहा है, एक समस्या इसके साथ ये भी है। आ जाओ। स का नियम क्या कहता है, नोट करो। लिखो स के पहले, स के पहले अ या आ हो तो लिखो, ये लिखा है स के पहले अ या आ हो तो स का स हो जाएगा। सर इसमें लिखा है और या आपको छोड़कर कुछ भी हो तो स हो जाएगा। यस सर। हाँ क्या कर रहे तुम लोग? छोड़कर कुछ भी हो तो स हो जाएगा। पहले जो लिखा है वो लिखो। क्या लिखा दिए हम? स के पहले आया, अरे हो नहीं ना हो तो सॉरी, या छोड़ कर लिख दो। हाँ देखो दिमाग हमारा भी कोलैबोरेशन पे है। सॉरी सॉरी बेटा, हम लिखा दिए इस पे। इसको तुम लोग कहते क्यों नहीं हो कि बन जाए? ऐसा मैकेनिक नहीं आ रहा। लिखो लिखो, सॉरी सॉरी बेटा, लिखो लिखो लिखो, हम लिखो लिखो। क्या लिखो? स के पहले अ या आ से, हाँ हाँ, स के पहले अ या आ से कोई अलग स्वर हो कौन है? ज्यादा मत बोला करो, नहीं सुन लो, इतनी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। स के पहले अ या आ हो तो आ या आ, या इस या कोई भिन्न स्वर लिखो। स के पहले अ या आ, मैं लिखा नहीं पा रहा है, क्या लिखे हम? लेक्चर सुनो तुम। हाँ कोई भिन्न स्वर हो तो सरौता स का षटकोण स हो जाएगा, मतलब अपने हिसाब से लिख लेना। स का स हो जाएगा, स माने षटकोण स, तो सरौता स जो होगा उसका षटकोण स हो जाएगा, माने इस स का ये हो जाएगा, ठीक। लिखो स के पहले अ या आ से कोई भिन्न स्वर हो, माने कोई अलग स्वर हो, चाहे ई हो, चाहे ऊ हो, चाहे ए हो। अगर अ या आ से अलग कोई चीज है तो स का क्या हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो गई बात? परिभाषा क्या लिखी बताओ? सर स के पहले हाँ अ हाँ या आ हाँ छोड़कर कोई और स्वर हो, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक बैठ तो जाओ। स का षटकोण बन हाँ जाएगा। हाँ ठीक। तो अब देखिए इसका उदाहरण देखिए। हाँ उदाहरण लिख लो, इसका संधि विच्छेद कर ले जाओगे तुम लोग। अभिधन से, हाँ। अभिधन से, अभिधन से कर ले जाओगे। यस सर। और एक उदाहरण इसमें कौन सा देखते हैं? सुषमा, सुषमा, कर लो। विषम हो सकता है, ठीक। विशाल, वो तो आपके अपने ऊपर, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन पर होता है ना। तो फिर आप कितना प्रैक्टिस करते हैं आपको देखना है। अगला हमारा कौन सा होगा? विसर्ग संधि।
सर अभी सर, बार के संबंध में वो विसर्ग संधि में ही आता है। हाँ रुको, हाँ बोलो, अरे रा के संबंध में क्या रहा के संबंध में? पढ़ो 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 पढ़ो। हंसो, कोई क्यों हंसते क्यों जी? बेटा पढ़ो पढ़ो, खड़ो खड़ो पढ़ो। सर कराया नहीं है। हाँ तो बताओ तब ना हम सका। हाँ बोलो। सर र के संबंध में नियम आप हाँ क्या नियम तो पढ़ो। ऐसे स्वर के आगे र हो और उसके मेल मेल र से हो तो हर स्वर का दीर्घ स्वर हो जाता है तथा र का लोप हो जाता है। जैसे निर्धन रोग निरोग। ये तो विसर्ग में होगा। सर विसर्ग में ही है, हमारी पुरानी बुक में भी विसर्ग संधि है। इसमें किताबों का हेर फेर है इसलिए कंफ्यूजन ज्यादा है। सर मेरे पास है सर पिछली साल की। तो कभी इसको आज हम क्लियर कर लेंगे। चलो विसर्ग संधि की परिभाषा लिखो। क्या भाई? समझ में आ रहा है कुछ? चलो लिखो। विसर्ग के साथ, तो परिभाषा नहीं। हाँ विसर्ग के, क्या है? सर प्लीज साइड। तो क्या? परेशान न रहो। लिख दिया सर, लिख दिया। परिभाषा क्या है? देखो विसर्ग के साथ स्वर परिभाषा ये सब जो बोल रही है। स्वर के साथ, अरे सॉरी, विसर्ग के साथ स्वर आए या व्यंजन आए अथवा विसर्ग के साथ विसर्ग आए विसर्ग के साथ स्वर आए या व्यंजन आए या विसर्ग आए तो होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ क्या क्या आएगा? स्वर आएगा, व्यंजन आएगा या विसर्ग आएगा, तो जो परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। ठीक, जैसे वो छोटा बच्चा ही होगा तो क्या करेगा? ठीक, लिखो मनु अनुकूल, लिखो मनु अनुकूल। मनो अनुकूल। हाँ लिखो। तुम लोग लिख नहीं पाओगे, क्यों? हंसने में तेज हो, हमको पता है। हमने लिए सब सही होगा सर। क्या होगा? अब जो वहां सूत्र लिखा है उस पे देखो, रखो। विसर्ग है के बाद क्या है? विसर्ग के बाद क्या है? क्या बन रहा है? ओ बन रहा है। ठीक, क्या बन रहा है? ओ बन रहा है। संधि कौन सी बनेगी? विसर्ग संधि। ठीक। सन मन होगा। मन होगा। मनः धन हर। सर वही बनता है। सर नमस्ते। नमः धन ते। समझ गए ना? इसको जरूर नोट कर लेना तुम लोग, यही कीवर्ड है इसका। बात क्लियर हो गई? अब इसके देखिए क्या क्या नियम है।
विसर्ग का ओ में परिवर्तन कैसे होता है? अभी हमने मन अनुकूल लिखा था ना। सर जो यानी के बाद क्या बेटा? विसर्ग के बाद स्वर आए तो हो जाएगा। खड़े हो तुम पहले खड़ी हो जाओ। हाँ बोलो। हाँ नहीं खड़े हो। सर मैं ये बोल रही हूँ कि विसर्ग के बाद अगर अ आए तो स्वर में परिवर्तन। और अगर पहले आ जाए तो? पहले तो चलो नोट करो, विसर्ग के पहले अ हो और बाद में अ हो, विसर्ग के पहले अ हो और बाद में अ हो, अथवा किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा या अंतस्थ व्यंजन में से कोई हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। पांचवा के बाद क्या है? तीसरा, चौथा है, पांचवा अथवा अंतस्थ व्यंजन हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक, एक तो यही ले लो सर व्यंजन हो तो विसर्ग का। ठीक, एक तो यही ले लो, एग्जाम्पल इसी से काम चल जाएगा। ठीक, तपा धन बल, हाँ तपोबल। हमने आपको लिखाया कि विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, ठीक, तो विसर्ग के बाद देखो प फ ब, प वर्ग का तीसरा है ये, और विसर्ग के पहले अ भी है। विसर्ग के पहले अ भी है, तो चीजें यही क्लियर हो गई। व्हाट इज दिस? ये कौन सा खेल है? ये कौन सा खेल है? आपके हिसाब से ठीक है ये ठीक है? क्लास में हो कि घर में? चलिए कुछ ध्यान दिया करो बेटा, अभी हंस रही हो, बाद में समझ में आएगा इस चीज का। अगला लिखो, विसर्ग र में कैसे बदलता है? लिखो, यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और विसर्ग का मेल या योग किसी वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण से हो, सर योग किसी वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण से हो, या हाँ वर्ण हो, या अंतस्थ से हो, अंतस्थ व्यंजन से हो, तब विसर्ग का र हो जाएगा। तो विसर्ग का र हो जाएगा। मैंने क्या लिखा है कि विसर्ग के बाद कि पहले आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर हो, या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो,
या अंतस्थ वर्ण से उसका मेल हो। विसर्ग के बाद ठीक, तो क्या होगा? विसर्ग का र हो जाएगा। यहां तक क्लियर? अब अंतस्थ क्या होता है सबको पता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण क्या होता है? ग घ अंग ज झ य, सबको पता है। ठीक, तो विसर्ग क्या होगा? र बन जाएगा। यहां तक क्लियर? अब एग्जांपल देख लीजिए कोई। सर ये हमारी बुक में बिल्कुल नहीं दिया है हमारे में। परिभाषा पढ़िए। और को छोड़कर यहाँ पे छोटी दी है विसर्ग के पहले। परिभाषा आपकी होगी कि विसर्ग के बाद अ या आ को छोड़कर, तो विसर्ग के पहले, सॉरी, विसर्ग के पहले क्या है? अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो। तो देखो विसर्ग के पहले ये क्या हो गया जी? विसर्ग के पहले देखो क्या है? अ या आ नहीं है। एक लाइन में खत्म करो। अ या आ नहीं है। उसके बाद क्या है? स्वर है। अगर स्वर रहेगा तो क्या बनेगा? र। परिभाषा पढ़ो। सर यदि जो नहीं, जो परिभाषा पढ़ो उसमें देखो पहला शर्त, 3 शर्तें होगी परिभाषा में, ध्यान से देखना। एक वर्ग के तीसरे वर्ण की बात होगी, एक अंतस्थ की बात होगी, एक स्वर की बात होगी। तो पहली कंडीशन ये है, समझ गए? यहां तक डाउट किसी को? चलो एक आंख और देख लो। इसमें क्या हो गया भाई? तपह धन भूमि, तपोभूमि। क्या होगा? तपोभूमि। तपोभूमि। इसके लिए कोई इसका निदान कराना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत करेगा। यस सर, बदला जाएगा। ये रोज रोज परेशान करता है। उदाहरण तुम लोग एक दो अपने बुक से देख लेना, जो नहीं समझ आएगा हम बता देंगे।